एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के इस वीडियो में 100% समझ विज्ञान के आने वाले प्रश्न में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। जिस तरह से इंग्लिश के पेपर में आपको हमने मदद की थी, वही क्वेश्चन आपके आए हैं जो आपको हमने बताए थे। तो उसी तरह से आपकी समझ विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये बात आप भी जानते हैं। यदि वास्तव में आपको समझ विज्ञान के पेपर में टॉप करना है, तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल मिस ना करें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो भारत में मतदान यानी कि वोट डालने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है। दूसरा है, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। तो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई है 1960 में। तीसरा है, अधिकार रूप, ठीक है, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं प्रजातंत्र में। चौथा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो 7वां। 5वां, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया 1865 में। और छठा है, गेवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो इसका आंसर है कोकड़। क्या आएगा इसमें? कोकड़। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का आपका रहेगा 80 ईयर्स। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा 90, 60, तीसरे में डेमोक्रेसी, चौथे में 7th, पाँचों में 80, 65 और छठे में आपका रहेगा कोकड़। ठीक है, क्या आएगा? कोकड़। हो गया। इसके बाद में आप देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 100% आने वाले ये पूरे आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक भी प्रश्न इसमें से मिस नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाली हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी समझ विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आपको जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आपके प्रॉपर आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी हम समझ विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, यही आप छाप देना बिल्कुल। फ्रांस की क्रांति सन खालिस्तान में हुई थी 1789। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः खालिस्तान बेरोजगारी होती है शिक्षित। भारत के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और खालिस्तान सरकार का प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। 5वां है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है। 6ठा है, जड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है खालिस्तान कहलाती है रबी की फसल। हो गए। चलिए इसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप इनको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया। यह आपका सत्य है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। सत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सत्य। अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। असत्य। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। सत्य। और भारत में जनगणना प्रति 5 वर्षों में होती है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि 10 वर्षों में होती है। ठीक है, चलिए अच्छे से कंप्लीट आप करें इनको। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, हो गए। इसके बाद आप देखिए, सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहली जोड़ी आप देखिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। सुंदर वन। सुंदर वन है आपका पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 2000। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। फ्रांस का राजा लुई XVII। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। भारत की संसद के कितने सदन है? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा है, गंगा की
एक सहायक नदी का नाम लिखिए। यमुना। देखिए, चौथा है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 में। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? जेन जैक्स रूसो की। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, तो कंप्लीट आप इनको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में देखिए आप छठा प्रश्न, तो देखिए इनका जो सॉल्यूशन है मैं आपको PDF के थ्रू देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट लगे तो आप इनके सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी आपको देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अथवा साहित्य में आपको हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में दूंगी, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, 100% आने वाले ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए छठे प्रश्न का आंसर, पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो इसका विस्तार ये आपका इस तरह का रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, तो पूरा वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन और नंबर 4 नेपाल। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। सातवां प्रश्न है, दोआब किसे कहते हैं? तो हम दोआब किसे कहेंगे? तो दो नदियों के बीच स्थित भूमि के भाग को दोआब कहते हैं। ठीक है, हम किसे कहेंगे? दोआब। कि दो नदियों के बीच स्थित भूमि के भाग को दोआब कहते हैं। यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, चले, व्हाट इज दोआब? ठीक है, व्हाट इज दोआब? ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो ये आपका इसका आंसर रहा। इसका अथवा है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, आप इसमें से 3 कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने NCERT कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर NCERT कोचिंग सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 8वां प्रश्न आप देखिए, 2 औषधि पौधों के नाम लिखिए। तो 2 औषधि पौधों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 तुलसी, नंबर 2 नीम, नंबर 4 एलोवेरा, नंबर 4 है आपका हल्दी। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 2 औषधि पौधों के नाम, यहाँ पर 4 है, तो आप इसमें से आप 3 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, तुलसी, नीम, एलोवेरा, टर्मेनिक। चलिए, इसका अथवा है आपका, सदाबहार वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सदाबहार वनों की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। नंबर 2, इन वनों में पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। नंबर 3, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 4, इन वनों में घनी वनस्पति होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें आप। ये इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 9वां प्रश्न आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? तो किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। किसे कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, ठीक है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका अथवा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति, नंबर 2 मानसून पवने, नंबर 3 समुद्र से दूरी और नंबर 4 है हिमालय पर्वत। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 10वां प्रश्न आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था?
तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अथवा युगवोइक क्या था, तो युगवोइक यहाँ से आप पढ़ के कंप्लीट कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, तो युद्धों से जंगल प्रभावित होने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, युद्ध सामग्री के लिए लकड़ी की अधिक कटाई होती है। नंबर 2, सैन्य ठिकानों के निर्माण से वन नष्ट होते हैं। नंबर 3, आगजनी से वनस्पति नष्ट हो जाती है और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कि वाई आर फॉरेस्ट अट्रैक्ट बाय वार्स। चलिए आपका इंग्लिश वर्जन, अथवा इस पिलर से आप क्या समझते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। टोगिया खेल किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अथवा धुमंतु खेती किसे कहते हैं, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। 13वां प्रश्न है, चुनावों को दौरान लगने वाली आचार संहिता क्या है। इसका अथवा रायका समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। सामान्यता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, और बहुविध फसल प्रणाली क्या है। ठीक है, तो ये आपके सारे प्रश्नों के आंसर है, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। मतदाता सूची से क्या सही है। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से मदद की, बिजली से चलने वाले पंपों द्वारा सिंचाई संभव हुई। किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने लगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और समय और श्रम की बचत हुई। ठीक है, चलिए मौसमी बेरोजगारी क्या है। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। काल बैसाखी क्या है। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या है, हो गया। इतिहास में खूनी रविवार की घटना क्या थी। सूचना का अधिकार क्या है, आम जनता को इस अधिकार से क्या लाभ हुआ। ठीक है, चलिए मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, और भारत में न्यायपालिका के महत्व को लिखिए। 21वां है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए व लोकतंत्र के महत्व को समझाइए। इसका अथवा लोकतांत्रिक शासन पद्धति गैर लोकतांत्रिक शासन में बेहतर क्यों है। ठीक है, गरीबी यानी निर्धनता क्या है, विस्तार में समझाइए। इसका अथवा है भारत की संसद के मुख्य 4 कार्य लिखिए। और लास्ट आपका 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। नंबर 1 पश्चिम घाट, नंबर 2 महानदी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा पेपर सोल्व करके बता दिया है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। यदि वास्तव में आपको समाज विज्ञान में टॉप करना है तो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक।